हेलो, माई सेल्फ विनोद महाजन। गाइस, आज हम ASP.NET के अंदर जो अलग अलग वेब सर्वर कंट्रोल्स यूज़ किए जाते हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन एग्जांपल हम देखेंगे। वेब सर्वर कंट्रोल्स जो जनरली हम डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं गाइस, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन्स है, बटन कंट्रोल होता है, चेक बॉक्सेस होते हैं। ऐसे अलग अलग जो कंट्रोल्स होते हैं उनका यूज़ हम आज करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको बनाना है। इसमें नेम, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल आईडी, फिर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे लेना है। फिर जेंडर सिलेक्शन के लिए रेडियो बटन्स हमने यूज़ किए हैं। फिर पोर्ट्स के लिए हमने अलग अलग चेक बॉक्सेस यूज़ किए हैं। और सबमिट बटन पे यहाँ का जो भी डेटा है वो यहाँ के लेबल्स पे हम डिस्प्ले कराएंगे। सो 5 इंफॉर्मेशंस है, तो 5 इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराने के लिए 5 लेबल यहाँ पे लिए। तो इसको शुरू से देखते गाइस, पूरा डेमोस्ट्रेशन जो भी है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक नया एप्लीकेशन शुरू करते हैं। सो फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट। इसको जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक नाम देना है, सो वेब सर्वर कंट्रोल्स। ओके, ये नाम मैंने इसको दे दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशन आपके सामने शुरू हो जाएगा। यू हैव टू ऐड अ न्यू वेब फॉर्म। सो नया फॉर्म यहाँ से आपको लेना है। नया फॉर्म लेने के बाद जो भी नाम आपको देना है इसको ऐड कर दीजिए। नाउ गाइस, आपके पास एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रीवियस एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट योर हेडिंग हियर। ओके, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ओके, ये हेडिंग मैंने दे दिया। नाउ कुछ पी टैग हम यहाँ पे बना लेते हैं गाइस, जिसका यूज़ हम सभी जो कंट्रोल्स है उनको 1 बाय 1 ऐड करने के लिए कर लेंगे। ठीक है, जितने भी पी टैग्स आपको चाहिए आप वहाँ से 1 बाय 1 ले सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जो भी कोडिंग है, आई हैव ऑलरेडी इसका कोडिंग मेरे पास है। सो उसका कोडिंग हम यहाँ से लगे तो आप कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से उसको टाइप भी कर सकते हो। सो गाइस, मेरे पास ऑलरेडी कोडिंग है तो मैं एक एक कंट्रोल का कोडिंग यहाँ से ले लेता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ डिज़ाइनिंग पार्ट कैसे करते हो तो उसके लिए फिर हम डायरेक्टली टाइप करेंगे। सो नेम करने के बाद आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। सो ये आपके HTML सर्वर कंट्रोल, सॉरी वेब सर्वर कंट्रोल्स है। अब यहाँ से आपको 1 बाय 1, अभी नेम मैंने लिख दिया है, अब आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सो यस इट इज़ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने के बाद एक लाइन में उसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। ये हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मैंने ऐड कर दिया। फिर सेकंड यहाँ पे आपका है यूज़र नेम जो भी होगा, ईमेल आईडी है, फिर कोर्स है। ओके, सो ईमेल आईडी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल आईडी। फिर अगेन यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। सो दिस इज सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। फिर कोर्स, कौन से कोर्स में आप पढ़ रहे हो उसका नेम आपको देना है। सो कोर्स में अगेन यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। सो तीसरा टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ऑप्शन है चौथा, कोर्स हो गया। फिर आपको जेंडर देना है। तो जेंडर के लिए सबसे पहले हम ये पूरा का पूरा जो कोडिंग मेरे पास है, ओके, यू हैव टू टाइप इट। रेडियो बटन लिया है, रेडियो बटन 1, एक रेडियो बटन ऐड किया, उसका नाम था मेल। ग्रुप नेम, याद से इसकी ग्रुप नेम जो प्रॉपर्टी है वो सेट करनी है आपको। ओके, सो ये दोनों का जो ग्रुप नेम है वो जेंडर आना चाहिए, ताकि उनमें से एक ही कोई भी ऑप्शन एट ए टाइम सिलेक्ट हो सके। ओके, तो ये यहाँ पे रेडियो बटन हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन में हम जाते हैं। हाँ, तो रेडियो बटन आपको लेना है यहाँ से, एक रेडियो बटन मैंने ले लिया। उसके नीचे और दूसरा रेडियो बटन आपको लेना है।
ओके, यहाँ पे मुझे लिखना है जेंडर। 2 रेडियो बटन्स मैंने ऐड कर दिए। सो गाइज अभी जब मैंने ये डिज़ाइन किया है तो रेडियो बटन्स की प्रॉपर्टी हम जाते हैं, रेडियो बटन कैसे दिखेंगे, लाइक दिस। ओके, प्रॉपर्टी में जाके इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ओके, सो यू कैन सेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम डिजाइनिंग विंडो और इन सोर्स विंडो, वॉट एवर यू फिजिबल you can set property from here. Now text, so I want to add male. Second, again उसकी राइट क्लिक में जाके प्रॉपर्टीज़, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल। ठीक है गाइज, इनका ग्रुप नेम प्रॉपर्टी हमें ऐड करना है। सो ग्रुप नेम हियर दिस इज़ प्रॉपर्टी जेंडर, और इसका भी ग्रुप नेम हमें रखना है जेंडर। तो जो भी कोडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, आपको उसका कोडिंग यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। ओके, ग्रुप नेम जेंडर, रन एट सर्वर, टेक्स्ट मेल, टेक्स्ट फीमेल। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका रेडियो बटन। देन आगे हमारा ऑप्शन है स्पोर्ट। स्पोर्ट सिलेक्शंस, अलग अलग पोर्ट्स आपको देने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चेकबॉक्स आईडी वगैरह, तो सेम वहाँ से आपको चेकबॉक्स ऐड करने हैं, 4 चेकबॉक्सेस, और उनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करनी है। यू कैन सेट प्रॉपर्टी आइदर फ्रॉम डिजाइनिंग विंडो और आइदर फ्रॉम सोर्स विंडो, वट एवर यू फिजिबल। नाउ आई वॉन्ट टू ऐड दिस 4 चेकबॉक्सेस इन माई एप्लीकेशन। सो 4 चेकबॉक्सेस स्पोर्ट के आगे मुझे ऐड करना है। सो फ्रॉम टूल बॉक्स यू कैन ऐड 4 चेकबॉक्सेस, 1 एंटर करके 2, 3 and 4. There are 4 text boxes I have added. ओके, अब इनकी जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिज़ाइनिंग में जाके इनको सेट कर देते हैं, जो भी हमने सेट किया हुआ है प्रॉपर्टीज़ में जाके टेक्स्ट। ओके, 1 by 1 इनकी प्रॉपर्टी सेट कर दीजिए, जैसे क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन, okay, and then one more is there, okay, basketball. So text property basketball। ठीक है गाइस, ये सब आपने ऐड कर दिया। इनको कोई ग्रुप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली ये एक ही ग्रुप में होते हैं। आप मल्टीपल सिलेक्शन इनके लिए कर सकते हो। फिर आगे हमने क्या किया है, एक बटन और 5 लेबल्स हमने ऐड किए हुए। सो वैसे ही हम हमारे एप्लीकेशन में भी करते हैं। सो गाइस 1 बटन, ठीक है, सबमिट के लिए इसका प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, सबमिट। सबमिट, ओके। नाउ यहाँ से 1 by 1 5 लेबल, लेबल 1, ओके, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4 एंड इन लेबल। नाउ इनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी नल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से डाटा आपका रन एप्लीकेशन में जब आप इसको रन टाइम आपका डाटा आने वाला है, जो भी यूज़र ने डाटा एंटर किया होगा वो डाटा यहाँ पे आएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आपको नल सेट कर देना है। ठीक है गाइस, नाउ ये हो गया आपका डिज़ाइनिंग पार्ट। जो सबसे पहले मैंने आपको शुरू में दिखाया था वैसे ही आपका ये डिज़ाइनिंग पार्ट बन गया है। देयर आर सेवरल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ था, उसी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका बन गया है यहाँ पे गाइस। ओके, नाउ कोडिंग करते हैं। सो सबसे पहले आपको सबमिट बटन पे डबल क्लिक करना है। सबमिट बटन पे डबल क्लिक करने के बाद जो भी कोडिंग है गाइस, आपको सबसे पहले अलग अलग स्ट्रिंग आपको क्रिएट करना है। यह है आपका कोडिंग। मैं आपको कोडिंग समझा देता हूँ कि क्या क्या किया है। सो सबसे पहले मैंने बटन पे क्लिक किया, स्ट्रिंग नेम क्रिएट किया। पहले टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में से ईमेल में वैल्यू आएगी, फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में से कोर्स में वैल्यू आएगी। नाउ जेंडर सिलेक्शन में सबसे पहले हमने नल एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट किया। अब गाइस कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ है वो अगर हमें चेक करना है तो रेडियो बटन की चेक प्रॉपर्टी हमें सेट करनी होती है, चेक करनी होती है।
इफ़ रेडियो बटन 1 डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू आएगा तो ये इफ़ वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब आपका पहला रेडियो बटन सिलेक्ट है। तो इसलिए फिर हमने जेंडर में पहले रेडियो बटन का जो भी टेक्स्ट होगा, मेल आइदर फीमेल, जो भी होगा ये यहाँ पे आएगा। ओके, अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब दूसरा वाला सिलेक्ट है, पहला वाला नहीं है, तो दूसरे वाले का जो टेक्स्ट है वो जेंडर में आएगा। अभी स्ट्रिंग स्पोर्ट्स, अब गाइस इसमें जेंडर में कैसा था कि कोई एक ही रेडियो बटन एट ए टाइम सिलेक्ट होगा, लेकिन चेकबॉक्स में कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स कभी भी सिलेक्ट हो सकता है एज़ पर यूज़र चॉइस। सो इसीलिए सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स नाम का एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया। फिर सेम जैसे रेडियो बटन की चेक प्रॉपर्टी होती है वैसे ही चेकबॉक्स की चेक प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज़ करके हम सीधा हम चेक कर सकते हैं कि आइदर चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड और नॉट। सो चेकबॉक्स 1 डॉट चेक यस इट इज़ ट्रू, इफ़ इट इज़ ट्रू देन स्पोर्ट्स में उसका टेक्स्ट आ जाएगा, प्लस उसके साथ साथ हमने एक स्पेस दे दिया ताकि अगर एक के साथ दूसरा हम कॉन्केटिनेट करेंगे तो उनमें सेपरेशन नज़र आए। उसके बाद चेकबॉक्स 2 अगर चेक है तो फिर पहले के साथ दूसरे को कंबाइन किया जाएगा, प्लस इक्वल टू लिखा है गाइस, इसका मतलब आई हैव कॉन्केटिनेट 2 स्ट्रिंग। ओके, नाउ ऐसे करेंगे, तीसरा अगर है तो तीसरा भी ऐड होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि चारों टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट है तो चारों में आपको स्ट्रिंग दिखे, चारों स्ट्रिंग आपको कंबाइन करना है। मे भी ऐसा हो सकता है पहला और तीसरा सिलेक्ट है, सो कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है गाइस। तो उसके हिसाब से जो भी सिलेक्टेड चेकबॉक्स होंगे उनके टेक्स्ट, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो स्पोर्ट्स में आ जाए। और फाइनल, एक बार आपका डाटा कलेक्शन हो गया कि आपको जो पांचों लेबल आपने लिए हैं उनके ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, लाइक दिस। सो गाइस ये है आपका कोडिंग, इसको हम कॉपी करके हमारे एप्लीकेशन में पेस्ट कर देते हैं ताकि फिर हम उसको रन कर सकें। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका कोडिंग पूरा, इसको सेव करते हैं। ओके, अब सेव करने के बाद ये आपका वेब फॉर्म है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। As usual, it take few minutes to develop or execute. ओके गाइस, ये आ गया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने बनाया था। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू पुट सम इंफॉर्मेशन, इट्स माय नेम, ईमेल आईडी जो भी होगा, कोर्स जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हो लाइक BCA, जेंडर मेल, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और बैडमिंटन, ये दोनों मेरी हॉबीज़ है। सो दोनों डाटा मैंने सिलेक्ट किए। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक सबमिट बटन। जैसे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऊपर एंटर किया है उसका डिटेल यहाँ पे आ गया, नेम विनोद महाजन, ईमेल आईडी vinod.mahajan@gmail.com, कोर्स BCA 3, जेंडर फीमेल, स्पोर्ट्स सिलेक्टेड क्रिकेट बैडमिंटन। सो गाइस इस एप्लीकेशन में हमने जो अलग अलग वेब सर्वर कंट्रोल जनरली यूज़ होते हैं, बेसिक की हम बात कर रहे हैं, उनका यूज़ किया। बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे हैं जो रिच कंट्रोल्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियोस में भी उनको पढ़ेंगे। सो आई होप गाइस आपको बेसिक वेब सर्वर कंट्रोल्स का यूज़ कैसे करते हैं ASP.NET में, इसके बारे में अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।